इसका डिले खत्म करो। अपने पड़ोसी को बोलो, अगर मैं डिमांड नहीं करूंगा तो सप्लाई कभी नहीं आएगी। आप जानते, बड़ी कंपनी को जब आप ऑर्डर देते हैं कि मुझे इस हॉल के लिए 10,000 1,000 पंखे चाहिए, वो कभी भी आपकी डिमांड को सीरियसली नहीं लेती है जब तक आप उसे एक चेक नहीं भेजते कि ये लीजिए 5 लाख का चेक, मुझे आपका पंखा पसंद है, आपका कूलर पसंद है, तो मुझे आपके कूलर चाहिए 1,000। जब वो पैसा देखती है तो आपकी डिमांड के प्रति सीरियस हो जाती है। आप डिमांड करते हैं कि प्रभु मुझे अभिषेक चाहिए, लेकिन कर्म आपका 0 है। जब आप परमेश्वर से डिमांड करें कि मुझे अभिषेक चाहिए, तो कर्म आपका ये होना चाहिए कि अभिषेक से भरने वाली जो मीटिंग्स है थर्सडे, आप यहां होने चाहिए सब लोग। ये आपका चेक है। आपकी रेगुलर फास्टिंग होनी चाहिए, आपकी रोज प्रार्थना का जीवन अच्छा होना चाहिए। सोशल मीडिया, फोन, टीवी, फालतू की जो चीजें हैं उनसे जितना हो सकता है उतना दूर रहिए। ये आपका चेक होगा, क्योंकि अकेली डिमांड बिना चेक के कंपनी को सीरियस नहीं करती। कंपनी को बहुत सारी डिमांड्स फेक भी आती हैं। और बहुत से लोग, इस ट्यून को चेंज करो, सोना नहीं है यहां पे। कंपनी तभी सीरियस है जब आपकी डिमांड जाएगी। अपने हाथों को उठाओ, बोलो मैं आज से सीरियस हूं परमेश्वर के अभिषेक के लिए। इसको ऊंचा करो आवाज को, और हेवनली करो आवाज। फिर से कहो, आज से मैं सीरियस हूं। जो डिमांड मैंने परमेश्वर को दी है, मैं कर्म भी वैसे ही करूंगा। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं, आमीन। ऊंचा, ये आशीष हमारी है चर्च। अपने पड़ोसी को फिर से कहो, कर्म करना है, खाली मांगना नहीं है। फिर से कहो अपने पड़ोसी को, कर्म करना है। फिर से बोलो अपने पड़ोसी को, कर्म करना है, सिर्फ मुंह से मांगना नहीं है। अगर आप गैर भाषाओं में, अगर आप सामर्थ में भरेंगे, प्रभु ने कहा है आपकी बहुत सी प्रॉब्लम्स फिनिश हो जाएगी और सब कुछ बदल जाएगा। अब वो हर एक चीज को अपनी लाइफ से ठोकर मारो जो आपके अभिषेक को कम करती है। वो आपका एक नटखट दोस्त भी हो सकता है जो हर वक्त गंदा मजाक करता है और आपके अभिषेक को कम करता है। 2005 में एक्स्ट्रा रोजे रखते थे, ओवर फास्टिंग, 40 फास्टिंग में लगे ही रहते थे हम। एक 40 खत्म, दूसरा, तीसरा, चौथा। लेकिन कई बार परमेश्वर की प्रेजेंस में जब हम जाते थे तो खाली महसूस करते थे। तो एक पास्टर प्रीच करने के लिए आए थे, उन्होंने कहा था कि अगर तुम गंदा मजाक छोड़ दो, परमेश्वर के ऊपर कुड़कुड़ाना छोड़ दो, तो जो मसा 6 साल में मिलना है, 20 साल में मिलना है, तुम्हें 6 महीने में मिल सकता है। क्योंकि जब 2 घंटे की प्रार्थना हम करते थे रोज रात को 7 से 9, जब प्रार्थना खत्म हो जाती थी तो सब ग्रुप बना के बैठ जाते थे, और लड़के लोग जो थे वो गंदा मजाक हम आपस में करते थे, फालतू की, कभी इधर की बात, कभी उधर की बात।
तो उससे हमें ये मालूम नहीं था कि हमारा मसा कम होता है, लीक होता है मसा, कि हम भर तो रहे हैं 2 घंटे अपने आप को, लेकिन उसके बाद अपने मसे को हमने लीक कर दिया, खत्म कर दिया। हम कमाई कर तो रहे हैं, लेकिन शेद वाली थैली में अपनी कमाई को डाल रहे हैं, जो ऊपर से कमा के डालते हैं नीचे से निकल जा रही है। और जब अपने आप को हम समझते गए, वचन को समझते गए, वचन को अपने जीवन में लागू करते गए, और यह भी नहीं था कि हमारे पास कोई ऐसा पास्टर था जो हमें वचन इतना डीप समझाता, समझाने वाला भी इतना कोई नहीं था। 2-4 वचन होते थे, उसी से वो प्रचार करते थे, बस हमें खुद सीखना पड़ता था, इंटरनेट से, बाइबल को पढ़ के, पवित्र आत्मा हमें सिखाए, इस तरह से चलना पड़ता था। हालेलुया। अगर आपको पवित्र आत्मा से भरना है, आपको उन चीजों से अलग होना होगा जो फालतू की हैं, जो आपके मसे को कम करती हैं। आपकी पड़ोसन बड़ी अच्छी हो सकती है, लेकिन जब वो आपके साथ बैठती है, चुगलियां करती है, नेगेटिव बातें करती है, संसारिक बातें करती है, जब वो आपसे उठ के वापस जाती है, आप महसूस करते हैं कि आपके अंदर से वो कुछ छीन कर ले गई, खाली कर दिया आपको। क्योंकि शैतान भी खुद अभिषिक्त था, और जो अभिषिक्त होता है उसे मालूम होता है अभिषेक क्या कर सकता है। इसलिए शैतान किसी व्यक्ति की खिलाफत नहीं करता, यानी वो पास्टर्स की भी खिलाफत नहीं करता अगर वो मसे में ना हो तो, क्योंकि एक्चुअल में जो बदलाव है वो मसे के कारण होता है। एक जगह जीसस का प्रचार चल रहा था, तो जब पौलुस आया तो उसने कहा, तुमने यीशु मसीह के बारे में सुना? कहते हाँ हमने सुना। कहते पवित्र आत्मा पाया? कहते नहीं पाया। क्यों? क्योंकि जिसने प्रचार किया वो खुद पवित्र आत्मा से खाली था। वो ना तो हील कर सकता है, ना तो वो फिल कर सकता है, भर सकता है, सिर्फ प्रभु के बारे में बता सकता है। और विरोध उनका होता है जो फिल कर सकते हैं, जो बता सकते हैं और हील कर सकते हैं, क्योंकि शैतान भी अभिषिक्त था, और जब वो गिरा प्रभु ने उससे अभिषेक नहीं छीना, वो आज भी अभिषिक्त है। इसलिए आज भी जब संसारिक और शैतानी गाने लगाए जाते हैं, आज भी मसा उतरता, लोगों का डांस करने का दिल करता है, क्योंकि वो अभिषेक है जो शैतान को दिया गया है। तो शैतान को पता है कि एक अभिषेक क्या कर सकता है, इसलिए वचन में लिखा अभिषेक के कारण तेरा जुआ नाश कर दिया जाएगा। तो वो ट्राई करता है अभिषिक्त लोग उठे ना, अगर उठे तो उनका विरोध किया जाए, उन पे अटैक किया जाए, क्योंकि उसे मालूम है कि अभिषेक के कारण जुए नाश होंगे, अभिषेक के कारण लोगों की जिंदगियां बदलेगी, चंगियाई आएगी, बरकत आएगी, छुटकारा आएगा, बदलाव आएगा, दिमाग बदलेगा, सोच बदलेगी अभिषेक के कारण। इसीलिए वो उन लोगों का विरोध करता है जिनके ऊपर अभिषेक है, और उन लोगों का कोई विरोध नहीं होता जो अभिषेक से खाली हैं, क्योंकि शैतान को उनसे कोई मतलब नहीं, वो यूजलेस लोग हैं। अगर आपका विरोध नहीं हो रहा तो इसका मतलब शैतान को आपसे कोई दिक्कत नहीं। आप किंगडम के लिए, शैतान के राज्य के लिए कोई थ्रेट नहीं है, आप उसके लिए कोई थ्रेट नहीं है। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? तो विश्वासी का पहला काम है पवित्र आत्मा से भरना। वचन कहता है जब पवित्र आत्मा उन पे उतरा, वो गैर भाषाएं बोलने लगे। लोग बोलते हैं जब उन्होंने गैर भाषा बोली थी 120 लोगों ने, तो बाहर जो पेंटिकोस मना रहे थे उनकी भाषाएं बोली थी। आज ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि पवित्र आत्मा कोई तोता नहीं है जो रटी रटाई एक ही चीज करेगा या एक ही काम करेगा। एक चर्च में, मैं आपको बताता हूं पवित्र आत्मा की गैर भाषा किस लिए होती है। एक चर्च लगी हुई थी और एक बंदा चर्च में अटैक करने के लिए पास्टर के ऊपर आया, और वो पब्लिक में बैठा हुआ था और वेट कर रहा था कि जब वो उठ के खड़े होंगे, प्रार्थना करेंगे तो मैं जाऊंगा आगे। तो पास्टर ने कहा उठ जाओ, खड़े होकर प्रार्थना करेंगे। वो सब खड़े होकर प्रार्थना करने लगे, और जब खड़े होकर प्रार्थना करने लगे, एक औरत के ऊपर पवित्र आत्मा उतरा और वो गैर भाषा बोलने लगी। और वो जो आतंकवादी था वो हिंदी समझता था, लेकिन था वो यहां का नहीं, वो दूर किसी और देश का था और उसकी अपनी एक भाषा थी। और जब वो औरत पर गैर भाषा उतरी, वो गैर भाषा में उसकी भाषा में बोलने लगी। ये आदमी जो फलाना फलानी शर्ट डाल के चर्च में आया है, ये पास्टर को मारने के लिए आया है, इसे पकड़ लिया जाए। वो डर गया, कहता इन्नू कि मैं पता लग गया यार मैं इथे आया। वो इतना डर गया
कि उसने अपना जो विचार था मारने का वो छोड़ दिया। और बाद में मालूम हुआ जब उस औरत को बुलाया गया, वो उसने अपनी गवाही दी कि मैं ऐसे ऐसे पास्टर को मारने के लिए आया था। आप सभी को जय मसीह की दोस्तों, मेरा नाम है रोहित कुमार। आप देख रहे हैं जेसस प्रेस अड्डा चैनल के माध्यम से और प्रभु के मीठे वचनों और पवित्र नामों में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी लोगों के बीच में लेके आ चुका हूं एक और अंकुर नरूला जी की सामर्थ्य से भरी शक्तिशाली प्रार्थना। दोस्तों आज की प्रार्थना विशेष रूप में उन लोगों के लिए है जो आज अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा परेशान रहते हैं, हताश रहते हैं, चिंता में रहते हैं, तरह तरह की समस्याओं से जूझते रहते हैं। तो मेरे प्रियो, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आज मेरे प्रियो, आपके जीवन में बहुत बड़ा काम होने जा रहा है। आज आप अपने जीवन में जो चीज़ से निराश हैं, निराश नहीं होंगे, उदास नहीं होंगे, चिंता में नहीं होंगे, तरह तरह की मुसीबतों से बचेंगे। आपके जीवन में कभी भी कोई समस्या नहीं आएगी, क्योंकि मेरे प्रियो बहुत से ऐसे लोग हैं जो आज अपने जीवन में हर समस्या से जूझते रहते हैं, तरह तरह की मुसीबतों से वो आज टूट जाते हैं, हमेशा निराश रहते हैं, उदास रहते हैं, चिंता में रहते हैं। परमेश्वर कहता है कि आपको चिंता नहीं करना है, बस आपको प्रभु पर भरोसा रखना है, श्रद्धा रखना है, आशा रखना है। और सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहता है कि वो प्रभु आपको कभी भी निराश नहीं करने देगा, वो आपको कभी भी उदास और चिंता में नहीं रहने देगा। क्योंकि मेरे प्रियो, परमेश्वर का कहना है भरोसा और विश्वास ही लोगों को हर समय हर मुसीबत में बचाने का काम करता है। तो मेरे प्रियो, आपको चिंता नहीं करना है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहता है कि हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तू मेरे जीवन की हर एक मुसीबत को बचा, तू मुझे हर पल हर मुसीबत से निकाल। क्योंकि हे प्रभु, तू हमारे जीवन की हर एक मुसीबतों को बचाता है, तू मुझे हर एक पल से हर एक मुसीबत से निकालता है। क्योंकि मेरे प्रियो, बहुत से ऐसे लोग हैं जो आज निराश रहते हैं, उदास रहते हैं, रोते गिड़गिड़ाते रहते हैं और हर समय निराश रहते हैं, उदास रहते हैं, चिंता में रहते हैं। हर समय वो लोग ये कहते हैं कि हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तू हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर क्यों नहीं देता है, तू हमें क्यों नहीं हमारे वचनों का जवाब देता है। क्योंकि मेरे प्रियो, प्रभु कहता है कि वो प्रभु है, वो तुम्हें मजबूती देगा, वो तुम्हें हर पल हर तरह की मजबूरियों से बचाएगा। मेरे प्रियो, आपको चिंता और उदास होने की ज़रूरत नहीं है। प्रभु से आपको भरोसा रखना है, प्रभु से आपसे कहना है कि हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमसे जो गलतियां हुई हैं, जो आज हम अपने जीवन में हमने किया है, उन सारी चीज़ों को माफ़ कर खुदावन, तू हमको एक नई ज़िंदगी दे, तू हमें हर एक पल में सुरक्षित रख और हमें पाप से बचा और हमारे जीवन की हर मुसीबतों से हमें निकाल। क्योंकि मेरे प्रियो, आज हम अपने जीवन की हर एक मुसीबतों से परेशान रहते हैं, उदास रहते हैं, चिंता में रहते हैं, हर एक तरह की ब्रह्मजाल से हम फंसे रहते हैं। तो मेरे प्रियो, आपको चिंता नहीं करना है। प्रभु कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें दृढ़ करूँगा, मैं तुम्हें हर एक मुसीबत से बचाऊँगा और मैं तुम्हें कभी भी निराश नहीं होने दूँगा। क्योंकि मेरे प्रियो, बहुत से ऐसे मसीही लोग हैं जो आज हमेशा निराश रहते हैं, उदास रहते हैं, चिंता में रहते हैं, तरह तरह की समस्याओं से जूझते रहते हैं। तो मेरे प्रियो, आपको नहीं जूझना है। तो मेरे प्रियो, आप अपने जीवन की हर एक समस्याओं से बचना चाहते हो तो आप लोग परमेश्वर पर भरोसा रखो, श्रद्धा रखो, प्रभु आपको मजबूती देगा। तो आप सभी को जय मसीह की दोस्तों, गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। आमीन। नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ।